हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो चलिए आज हम 16 अक्टूबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में बनाया जाता है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने हमारी हरियाणा करंट अफेयर की कोई भी वीडियो मिस की है तो आपको वो दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है। आप PDF के रूप में इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। 1 महीने की PDF आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको व्हाट्सअप पर ही PDF सेंड कर देंगे। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर। पहला प्रश्न है, बड़ौदा उपचुनाव से ठीक पहले हरियाणा की भाजपा और जजपा गठबंधन सरकार ने हरियाणा में कितने चेयरमैन की नियुक्ति की है। तो ये की है 14 चेयरमैन की नियुक्ति। बड़ौदा उपचुनाव से ठीक पहले हरियाणा की भाजपा जजपा गठबंधन सरकार ने 1 दर्जन से ज़्यादा राजनीतिज्ञ नियुक्तियां की हैं। हरियाणा सरकार ने वीरवार शाम को विभिन्न बोर्ड एवं निगमों में 14 नए चेयरमैन तथा 1 वाइस चेयरमैन की नियुक्ति की है। इनमें 9 नेता भाजपा के और 5 नेता उनकी सहयोगी जननायक जनता पार्टी की हैं। पहली सूची में देवेंद्र बबली को चेयरमैन नहीं बनाया गया है, लेकिन जननायक जनता पार्टी के 3 विधायक रामकरण काला, जोगीराम सिंहाना, रामनियास सूरजाखेड़ा, ईश्वर सिंह के पुत्र रणधीर सिंह और खरखोदा से जजपा के टिकट पर चुनाव लड़े व पवन खरखोदा को चेयरमैन बनाया गया है। बाकी जो 9 नेता हैं वो भाजपा के नेता हैं। चरखी दादरी से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बबीता फोगाट को हरियाणा महिला विकास निगम की चेयरमैन भी बनाया गया है। बबीता फोगाट ने हाल ही में खेल विभाग की उपनिदेशक पद से दूसरी बार नौकरी छोड़ी है। बबीता के चेयरमैन बनने के बाद वह पार्टी में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगी। कैथल जिले के भाजपा नेता कैलाश भगत को हैफेड का चेयरमैन बनाया गया है। यमुनानगर जिले के रामनिवास गर्ग को हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड, रेवाड़ी जिले के भाजपा नेता अरविंद यादव को हारको बैंक का चेयरमैन बनाया गया है। भिवानी जिले के मुकेश गोंड को हरियाणा युवा आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम एवं गुहला के JJP विधायक ईश्वर सिंह के बेटे रणधीर सिंह को हरियाणा डेयरी विकास संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। कुरुक्षेत्र जिले के भाजपा नेता धूमन सिंह किरमच को सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसके बाद है, हाल ही में प्रदेश सरकार के द्वारा बाल विवाह निषेध कानून को लागू करने की जिम्मेदारी किन्हें सौंपी गई है। तो ये सौंपी गई है महिला पुलिस थानों को। प्रदेश में पुलिस थानों का कानूनी दायरा बढ़ा दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की नई धाराओं के साथ वर्तमान बाल विवाह निषेध कानून को लागू कराने की जिम्मेदारी महिला पुलिस थानों की होगी। इस बारे में गृह मंत्री अनिल विज और गृह सचिव को सुझाव भी भेजे गए हैं। महिला पुलिस थानों का कानूनी दायरा बढ़ने से अब इनमें कार्यरत महिला पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। इसके बाद है, 13 वर्ष पूर्व नवंबर 2007 से भारत सरकार ने संसद द्वारा बनाए गए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को पूरे देश में लागू कर वर्ष 1929 के कानून को ख़त्म कर दिया था। इसीलिए महिला पुलिस थानों की नोटिफिकेशन में वर्ष 1929 के कानून के स्थान पर 2006 के बाल विवाह निषेध कानून का उल्लेख करने के लिए गृह मंत्री अनिल विज और तत्कालीन गृह सचिव विजय वर्धन को सुझाव भेजे गए थे, ताकि इन थानों द्वारा बाल विवाह के संदर्भ में दर्ज अपराधों की कानूनी वैधता पर कोई प्रश्न चिन्ह न लग सके। इसके अतिरिक्त 3 फरवरी 2013 से दंड विधि अधिनियम 2013 के द्वारा IPC में महिलाओं के शारीरिक यौन शोषण संबंधी शामिल की गई अन्य धाराओं में 354, 354A, 354B, 354C और 354D का भी उल्लेख महिला पुलिस थानों की नोटिफिकेशन में करने के लिए लिखा गया था। इन धाराओं के तहत 12 वर्ष और 16 वर्ष की आयु से कम लड़कियों के साथ दुष्कर्म व सामूहिक दुष्कर्म की स्थिति में कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। इसके बाद है, अम्बाला में शहीदी स्मारक का निर्माण कितनी भूमि में किया जा रहा है। तो इसका आंसर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पे क्लिक करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसका आंसर है 22 एकड़ भूमि में किया जाएगा। GD रोड पर 22 एकड़ में निर्माणाधीन शहीदी स्मारक का निर्माण 56% तक पूरा कर लिया गया है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि भविष्य में यह स्मारक पर्यटकों व स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना होगा। इस स्मारक से अम्बाला को विशेष पहचान भी मिल सकेगी। इसके निर्माण पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा रही है।
मंत्री अनिल विज ने बताया है कि देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857 में मेरठ से पहले अंबाला कैंट से ही हुई थी। इस महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा शहीदों व देशभक्तों की स्मृति में भव्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। स्मारक में 210 फुट ऊंचाई के विशाल और आकर्षक मेमोरियल टावर के साथ साथ 20 फुट ऊंचाई की दीवार बनाई जा रही है, जिन पर 1857 की क्रांति के योद्धाओं का उल्लेख भी होगा। 6 लॉन में 1857 की क्रांति के वीरों का उल्लेख होगा तथा अंबाला के इतिहास व 1857 की क्रांति में हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। गृह मंत्री ने बताया है कि शहीदी स्मारक के नज़दीकी 50 करोड़ रुपए की लागत से आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बनना भी शुरू हो चुका है। पीडब्ल्यूडी के एक्साइंस निशांत ने बताया है कि स्मारक का 56% से अधिक कार्य जो है वो पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया है कि गृह मंत्री अनिल विज समय समय पर जिलों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा कर निर्माणाधीन स्थलों का दौरा भी कर रहे हैं। इसके बाद है चंडीगढ़ की उस महिला खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्हें वुमेन आईपीएल के लिए चुना गया है। तो उनका नाम है काशी गौतम। मैं आपको फोटो में भी दिखा देता हूँ, यही है काशी गौतम। सिटी स्टार काशी गौतम वुमेन आईपीएल चैलेंजर में खेलेंगी। काशी गौतम ये कामयाब हासिल करने वाली चंडीगढ़ की पहली क्रिकेटर बनी हैं। उन्हें स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली टीम में शामिल किया गया है। काशी को तैयार करने का क्रेडिट उसके कोच नागेश गुप्ता को जाता है। इसके बाद है श्रमिक घुमंतु व विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करने वाले बाल श्रमिकों की पारिवारिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जल्द ही उनके परिवारों को किस अवार्ड से जोड़ा जाएगा? तो ये जोड़ा जाएगा BPL अवार्ड से। इस बारे में पोक्सो एक्ट के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बाल संरक्षण अधिकारी के माध्यम से बुलाई गई बैठक में DC ने इस बारे में आदेश दिए हैं। इसके बाद रोहतक जिले में जीरो वेस्ट बनाने के लिए किन 3 पंचायतों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया है? तो ये चुना गया है भैंसरू कला, नया बांस व गिज्जी गाँव को। गाँव को जीरो वेस्ट बनाने की दिशा में अब जिले की 3 पंचायतों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चयन किया गया है। इसके तहत गाँव भैंसरू कला, नया बांस और गिज्जी का एक क्लस्टर बना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट शुरू करने की योजना बनाई गई है। गांव भैंसरू कला में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली ग्राम पंचायत की ओर से बनाई गई है। लगभग सभी घरों में से डोर टू डोर कचरा उठाया जाता है। इसके बाद है हाल ही में किन्हें ब्रिटिश साम्राज्य पदक से नवाजा जाएगा? तो ये नवाजा जाएगा डॉक्टर सत्यवीर सिंघल को। इनकी फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, यही हैं डॉक्टर सत्यवीर सिंघल। डॉक्टर सत्यवीर सिंघल के मुताबिक वह स्वयं और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मधु सिंघल पिछले 20 वर्षों से UK में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं। ब्रिटिश एम्पायर मेडल का इतिहास 1 सदी पुराना मेडल है। डॉक्टर सिंघल को यह मेडल NHS बेलफास्ट के साथ इंडियन कम्युनिटी के लिए किए सराहनीय योगदान के लिए दिया जाएगा। यह मेडल ब्रिटेन में अलग अलग क्षेत्रों में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। अगस्त 2019 में लंदन में आयोजित इंटरनेशनल गीता महोत्सव में भी डॉक्टर सत्यवीर सिंघल ने भाग लिया था और इस आयोजन के दौरान सेवाएं दी थी। भारतीय मूल के डॉक्टर सत्यवीर सिंघल का पुश्तैनी गांव हरियाणा के जिला रोहतक के गांव की सरिंटी है। उनके पिता हरिराम सिंघल दिल्ली के राजकीय विद्यालय में बतौर शिक्षक सेवाएं भी दे चुके हैं। डॉक्टर सिंघल ने भी अपनी पढ़ाई दिल्ली में ही पूरी की थी। साल 2000 में वह इंग्लैंड चले गए और तब से NHS में वे सेवारत हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूरे होते हैं। अब हम इन सभी का अपना एक रिवीजन टेस्ट ले लेते हैं। तो आपको मेरे उत्तर बोलने से पहले ही अपना उत्तर सोच लेना है और देखना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। तो पहला प्रश्न है, बड़ौदा उपचुनाव से ठीक पहले हरियाणा की भाजपा और जसपा गठबंधन सरकार ने हरियाणा में कितने चेयरमैन की नियुक्ति की है? तो ये की है 14 चेयरमैन की नियुक्ति। इसके बाद है हाल ही में प्रदेश सरकार के द्वारा बाल विवाह निषेध कानून को लागू करने की जिम्मेदारी किन्हें सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है महिला पुलिस थानों को। अंबाला में शहीदी स्मारक का निर्माण कितनी भूमि में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 22 एकड़ भूमि में। चंडीगढ़ की उस पहली महिला खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्हें वुमेन IPL के लिए चुना गया है। तो ये हैं काशी गौतम। इसके बाद है श्रमिक घुमंतु व विभिन्न
प्रतिष्ठानों में काम करने वाले बाल श्रमिकों की पारिवारिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जल्द ही उनके परिवारों को किस कार्ड से जोड़ा जाएगा? तो ये जोड़ा जाएगा BPL कार्ड से। रोहतक ज़िले में जीरो वेस्ट बनाने के लिए किन 3 पंचायतों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया है? तो ये चुना गया है भैंसुरकला, नया बांस व गिज्झी गांव को। इसके बाद है हाल ही में किन्हें ब्रिटिश साम्राज्य पदक से नवाजा जाएगा? तो ये नवाजा जाएगा डॉक्टर सत्यवीर सिंघल को। तो चलिए दोस्तों, हमारे यहीं पर आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले के रहने वाले जवान भूपेंद्र सिंह चौहान जम्मू कश्मीर के बारामूला के आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए हैं? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। ये शहीद हुए हैं चरखी दादरी के रहने वाले भूपेंद्र सिंह। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा के नौगांव सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा की गई गोलाबारी में 22 साल के भूपेंद्र सिंह चौहान शहीद हो गए थे। 18 महीने पहले ही भूपेंद्र की शादी हुई थी। भूपेंद्र को एक 6 महीने का बेटा भी है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि अंबाला के किस खिलाड़ी को IPL में नेट बॉलिंग के लिए सेलेक्ट किया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सुभाष चंद्र, मोहन पाल, वैभव अरोड़ा या फिर विक्रम दुल। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।